सबसे बड़ा बदलाव ये करेंगे कि हम नई शिक्षा नीति लागू करेंगे। अब वो नई शिक्षा नीति क्या होगी? वो नई शिक्षा नीति ये होगी कि चाहे चीफ सेक्रेटरी हो या मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो या संतरी हो, चाहे सांसद हो या विधायक हो, चाहे चेयरमैन हो या जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, गांव के सरपंच और पंचायत के मेंबर से लेके और मुख्यमंत्री तक के बच्चों को और डीजीपी चीफ सेक्रेटरी से लेके पंचायत के सेक्रेटरी के, डीएम एसएसपी के, सीओ दरोगा जी के, एडीएम एसडीएम के, कानूनगो तहसीलदार के, सबके बच्चों को, आईजी डीआईजी कमिश्नर एडिशनल के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखिए। अच्छा, आप सोचोगे इससे बदलाव क्या हो जाएगा? मैं आपको बताता हूं इससे बदलाव क्या होगा। इससे बदलाव ये होगा कि जब उनके बच्चों के हितों की बात आएगी तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था ऐसी होगी कि वहां 5 स्टार होटल भी आपको कमजोर महसूस होगा, उसके सामने खोखला साबित होगा। क्योंकि जब एक स्कूल में एक ही टेबल पे जिलाधिकारी का, एसएसपी का और किसान मजदूरों का, हम गरीबों का बच्चा बैठेगा तो टीचर भी टाइम पे आएगा, कमरे भी अच्छे होंगे, साफ सफाई भी होगी और पढ़ाई भी अच्छी होगी। तभी जाके गरीबों के हिस्से में जो है अच्छी जिंदगी के सपने शुरू होंगे। प्यारे साथियों, हम हेल्थ पॉलिसी में बदलाव करेंगे। हम तय करेंगे कि जितने भी लोग कानून बना रहे हैं या जो कानून को लागू करा रहे हैं, उन सबका और उनके बच्चों का इलाज सरकारी अस्पताल में हो बीमार होने के बाद। जिस दिन ये होगा आप देखना, मशीनें भी अच्छी होंगी, एक्सरा भी वही होगा, सारे टेस्ट भी वही होंगे और दवाइयां भी वही मिलेंगी, बिल्डिंग भी अच्छी होगी, सुविधाएं भी होंगी। तो गरीब की जेब पर जो डाका पड़ रहा है इलाज के कारण, ये डाका नहीं पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, हम कानून व्यवस्था को इतना मजबूत करेंगे कि किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी गरीब की बेटी की तरफ, उसके बेटे की तरफ, उसकी जमीन की तरफ, उसकी पत्नी बहनों की तरफ आंख उठाने की। मेरी बात को आप याद रखें। और जो गुंडागर्दी करेगा उसको ऐसा सबक सिखाएगी पुलिस कि दोबारा पीढ़ी में भी कोई गुंडागर्दी करने वाला माफिया नहीं पैदा होगा। मेरी बात को आप याद रखें।